ये तुम्हारे किस काम का? ये मेरा दास है। इसके पूर्वज भी मेरे पूर्वजों के दास थे। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये सच नहीं हो सकता। साई पर कोई आज भी आती है तो उसका आभास मुझे हो जाता है। फिर इस बार भी तो होता नहीं। भाईजा का मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे वहां जाना है। मुझे अपनी आंखों से देखना है। मत जाइए भाईजा का, आप देख नहीं पाएंगी। मुझे जाना है वहाँ। भाई साहब आप यहीं रुकिए, हम लोग जाकर देखते हैं। बेटा है वो मेरा, मुझे जाना है, मुझे देखना है उसे। फाइजा, छोड़ो। फाइजा आप रुकिए। छोड़िए मुझे, फाइजा, मुझे आप साई यहीं के पास जाना है। छोड़िए मुझे। फाइजा! पूरे गांव में खबर फैल चुकी है कि साई की हत्या कर दी है किसी ने। यही सही समय है वहां जाने का। नहीं नहीं सरकार, मुझे दोबारा मत ले जाइए वहां सरकार। मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा सरकार। मुझे कौन है तो? कौन है तू? दास है तू, मेरा दास। और दास कभी निर्णय नहीं देते। मुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। हरिओम, इसे लेके चलो। नहीं सरकार, मुझे घर जाना है सरकार। सरकार मुझे डर लग रहा है सरकार। सरकार मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है सरकार। सरकार मुझे छोड़ दीजिए। साई, साई जिंदा है? फिर रानू जी क्या कह रहे थे? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साई के खिलाफ ऐसी अफवाह फैलाने की? तुम्हारे मुंह से साई के लिए अपशब्द निकले ही कैसे? साई ने तुम्हारी इतनी सेवा की है, जब पूरे गांव ने तुम्हारा हाथ स्वीकार किया था, तो साई ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें रोग से मुक्त किया, और उसके बदले में तुम्हारे मन में साई के लिए ऐसे विचार आए ही कैसे? हाँ, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। सुनो, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं ये खबर सरकार को सुना के आता हूँ। सरकार, साई जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। साई जिंदा है? मतलब मैंने जो देखा था वो? इसका मतलब है कि मुझे सजा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब कुलकर्णी सरकार मुझे छुट्टी नहीं देंगे। मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकूंगा।
तू कुलकर्णी सरकार से झूठ बोल रहा था? इसलिए अपनी छुट्टी के लिए? नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विश्वास करिए मेरा। और मैं अकेला नहीं, वो राणो जी वो भी तो कह रहे थे। आंखों से देखा? इसका क्या मतलब है? तू कह रहा था कि तूने किया। ले चलो इसे। तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगा? चल। ऐसी अफवाह फैलाने से पहले तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम सपना देख रहे थे। भाईजा का मैं साई के बारे में ऐसी झूठी बात क्यों फैलाऊंगा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप लोगों को कैसे समझाऊं, जबकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। अब ये रहस्य तो सिर्फ साई सुलझा सकते हैं। इतने लोग यहाँ, सब ठीक तो है ना? राणो जी, आपको साई के साथ और गांव वालों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमें राणो जी पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राणो जी साई की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा से इस खंडर में रह रहे हैं। तो फिर ये बुरी खबर क्यों फैलाएंगे साई के बारे में? जरूर कोई धोखा हुआ है। बड़े बुजुर्गों को पूछेंगे तो यही कहेंगे कि ऐसे बुरे सपने का मतलब है कि साई की उम्र अब 100 साल की हो गई है। लेकिन सपना नहीं था वो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने साई के बारे में ऐसा सोच सकता हूं? मैं साई आप तो जानते हैं ना मैंने क्या देखा है। आप बताइए ना इनको। हटो सामने से, हटो। पहले अकेले थे तो गांव के लिए समस्या बन जाया करते थे। अब तो एक जमुरा भी साथ में हो गया है तुम्हारे। चल क्या रहा है? क्या चाह रहे हो? गांव वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके? मुझे नहीं पता था कि मेरा और राणो जी का इतना महत्व है आपके लिए। महत्व शिरडी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का है। महत्व शिरडी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। शिरडी में कुछ अनुचित ना हो, महत्व उसका है। शिरडी में होने वाली छोटी बड़ी प्रत्येक घटना के लिए मैं उत्तरदायी हूं। और ये मत भूलना कि ये मेरी शिरडी है। शिरडी आपकी है? क्या आप खुद को शिरडी का राजा समझते हैं? नहीं, समझता नहीं हूं। मैं राजा हूं। अगर आप राजा हैं, तो हम सब आपकी प्रजा हुए, है ना? अगर आपकी प्रजा आपसे कुछ मांगे, तो क्या आप दे सकेंगे? निर्भर करता है कि क्या मांगा जाता है।
चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो यहां मौजूद है। मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। ठीक है, तो मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वो मेरा हो जाएगा। मुझे ये इंसान चाहिए। ये आपका है ना? हाँ, ये मेरा दास है। इसे मुझे सौंप दीजिए। ये तुम्हारे किस काम का? ये मेरा दास है। इसके पूर्वज भी मेरे पूर्वजों के दास थे। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा के लिए क्या असंभव? और आपने वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। ठीक है, दिया। हरिओम। आज से तू इसका दास है। पहली बार देख रहा हूं किसी बैरागी को दास को रखते हुए। अब ये भी देखता हूं कि तू कैसे पालता है इस दास को। तेरे अपने खाने का तो ठिकाना है नहीं। भिक्षा ले लेके अपना पेट भरने वाला दास का पेट कैसे भरेगा? तुम्हें पता नहीं है कितना खाता है ये। 2 दिन में तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी और अपने आप लेके आएगा तू इसे मेरे पास। हरिओम। बाज़मा, अप्पा जी, म्हालसापति जी, आप लोग घर जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अल्लाह मालिक।
साईं, मैं पानी लेकर आता हूँ। आज से मैं आपका दास हूं। आपका हर आदेश मैं मानूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं कल रात यहाँ आया था। आपकी हत्या करने और शायद कर भी देता, लेकिन मैंने देखा कि आपका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में कटा है। मैं जानता हूं। आप जानते हैं तो मुझे क्यों मांगा? क्या आप मुझे सजा देना चाहते हैं? मुक्त करना चाहता हूं तुम्हें इस दास प्रथा से। मुक्त करना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार को इस पाप से। मुक्त? यही है ना तुम्हारे दास होने की पहचान? बचपन में ही पहना दिया जाता है। अगर कोई दास कभी भाग भी जाए तो इससे उसकी पहचान की जा सकती है। मुक्त हो गए तुम उस पहचान से। यही तुम्हारे दास होने की पहचान थी ना? अब से तुम्हारी एक ही पहचान होगी भीवा, कि तुम एक इंसान हो, बाकी सबकी तरह। साईं, आपने मुझे गुलामी से मुक्त कर दिया। साईं, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं साईं? जाओ भीवा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। जाओ उसके पास। लेकिन साहिब, कल रात जो मैंने देखा वो क्या था? भीवा, ये जो हमारा मन है ना, ये हर कार्य को करने का सामर्थ्य रखता है।
आजीवन तुमने दूसरे के आदेशों का पालन किया है, लेकिन जिस पल तुमने अपनों के पास जाने का निश्चय किया, वो निश्चय दृढ़ हो गया। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास रखकर साफ मन से कोई निश्चय करता है, तो पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है। अपराध करने की तुम्हारी कोई मंशा नहीं थी, परिस्थितियों ने तुम्हें विवश किया, लेकिन सृष्टि के खेल निराले, तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर के टुकड़े दिखाई दिए। जब कोई अपना मन एकाग्र कर लेता है, तो असंभव कार्य को भी संभव बना लेता है। रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी भी केवल नाम मात्र की रह जाती है। उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ उद्देश्य और खुद पर विश्वास। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।